के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 74,000 के पार। एक्टिव केस 47,000 से ज्यादा। अब तक 2,415 लोगों की जा चुकी है जान। 24,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। अब तक 24,000 से ज्यादा लोग बीमार। 921 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 8,500 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। 537 की मौत। दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 310 नए मामले। अब तक 7600 से ज्यादा केस। राजस्थान में 4,000 के करीब पहुंचा कोरोना का संक्रमण। अब तक 117 लोगों की जा चुकी है जान। यूपी में कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। 16 लाख कर्मचारियों के भत्ते हमेशा के लिए समाप्त। बीएसएफ के 9 और जवान कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 6, कोलकाता और त्रिपुरा में 3 जवान बीमार। दिल्ली के शाहदरा जिले में एडिशनल डीसीपी सहित 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पंजाबी बाग थाने का एक इंस्पेक्टर भी बीमार। दिल्ली आने वाले रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किए निर्देश। मामूली लक्षण पाए जाने पर फॉलो करना होगा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। लुधियाना में बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। घर वापसी के लिए सरकार से साधन की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी। प्रवासी मजदूरों का आरोप प्रशासन ट्रेन के लिए मोबाइल पर भेजता है मैसेज, लेकिन आने पर ट्रेन में जगह नहीं मिलने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है। सूरत में भारी संख्या में जुटे प्रवासी मजदूर। घर वापसी का इंतजाम करने की मांग की। जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के पन्ना जा रहे मजदूरों को ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर रोका गया। दिल्ली से पैदल निकले थे सभी। चंडीगढ़ से 1300 मजदूरों को लेकर बिहार की किशनगंज पहुंची श्रमिक स्पेशल। सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। डीसीएम में भरकर मुंबई से बिहार के लिए निकले 50 लोग। किसी की नहीं हुई थर्मल स्क्रीनिंग। गाड़ी के आगे शीशे पर चिपकी थी एसेंशियल सर्विस की पर्ची। राजस्थान के भिवानी से 6 बस में 270 प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है हरिद्वार। सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा अभाव। भोपाल में सड़क के किनारे दिखा प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा। सैकड़ों की तादाद में साधन का इंतजार करते दिखाई दिए। इस दौरान एक मासूम बच्चे को ब्रेड देकर बहलाता दिखा मजदूर। भोपाल में प्रवासी मजदूर ट्रक में भरकर घर वापसी के लिए निकले। ना कोई जांच, ना सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे तैसे घर पहुंचने की दिखी ख्वाहिश। केरल और कर्नाटक में फंसे श्योपुर के 50 प्रवासी मजदूरों की हुई घर वापसी। बसों में भेजे गए सभी रहेंगे होम क्वारंटीन। मुंबई के क्राइम ब्रांच से जुड़े पुलिसकर्मी ने कोरोना से जीती जंग। साथियों ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर फूल बरसाकर किया स्वागत। हैदराबाद में महिला कोरोना वॉरियर ने साथियों का बढ़ाया उत्साह। डांस के साथ साझा लोगों की मदद का वीडियो। चेन्नई में एआईएडीएमके विधायक सत्या ने मदद में किया भेदभाव। सिर्फ एआईएडीएमके समर्थकों को बांटी राहत सामग्री। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। कोलकाता में पुलिस ने ठाकुरपुर बाजार बंद कराया। लोग नहीं कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। भारतीयों को विदेश से रेस्क्यू करने का मिशन वंदे भारत जारी। सिंगापुर से 3 बच्चे और 135 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा विमान। बांग्लादेश के 161 कश्मीर के मेडिकल छात्रों को किया गया रेस्क्यू। ढाका से श्रीनगर पहुंचा विमान। मलेशिया से 225 भारतीय किए गए रेस्क्यू। कुआलालंपुर से उड़ान भरकर मुंबई पहुंचा विमान। दोहा से भी भारतीयों का रेस्क्यू। तिरुवनंतपुरम में हुई फ्लाइट की लैंडिंग। मालदीव से 202 भारतीयों को लेकर कोच्चि बंदरगाह पहुंचा आईएनएस मगर। सभी यात्रियों की हुई मेडिकल जांच। यूपी के मुरादाबाद में हॉटस्पॉट इलाके में बिहार जाने के लिए निकले 485 मजदूर। प्रशासन ने सही तरह मामले को किया हैंडल। कहा सभी को प्रक्रिया का करना होगा पालन। प्रशासन के समझाने पर 485 मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठकर लगाई लाइन। प्रशासन ने सभी को ट्रेन और बस से घर भिजवाने का भरोसा देकर वापस भेजा। सूरजपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन निकले मजदूरों की एसएचओ कल्याणपुरी ने की मदद। खाने पीने का बंदोबस्त कर सभी को डीटीसी बस से रेलवे स्टेशन रवाना किया। लॉकडाउन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में फंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा। दिल्ली पुलिस ने मदद कर स्टेशन पहुंचाया। गुजरात के मेहसाणा से 1200 मजदूर यूपी के गाजीपुर पहुंचे। 2 ट्रेन में अब तक गुजरात के गाजीपुर आ चुके हैं 2400 प्रवासी। कोरोना से जंग लड़ रहे देश के लिए पीएम मोदी का संदेश। आर्थिक पैकेज का ऐलान। 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष राहत। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किया गया विशेष आर्थिक पैकेज। पीएम मोदी बोले सभी सेक्टर्स की होगी मदद। 20 लाख करोड़ रुपए का है
ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। जीडीपी का 10% हिस्सा होगा कोरोना संकट का आर्थिक पैकेज। पीएम बोले ग्लोबल सप्लाई चेन निभाने में होगी भूमिका। पीएम बोले हर तबके के लिए कुछ ना कुछ होगी मदद। नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन पार्ट 4। पीएम मोदी बोले जारी रहेगी कोरोना से लड़ाई। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। पीएम मोदी ने 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील के संकेत दिए। कहा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है कोरोना। राज्यों से सुझाव के आधार पर तय होंगे लॉकडाउन पार्ट 4 के नियम। 17 मई से जारी होंगे दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने लोकल शब्द पर दिया जोर। कहा कोरोना संकट में इसी शब्द ने बनाई बड़ी भूमिका। इसी को बनाना होगा जीवन का मंत्र। मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने का दिया भरोसा। कहा कोरोना संकट देश के लिए बड़ा अवसर लेकर आया। पीएम मोदी ने देश की प्रतिभाओं का किया आह्वान। कहा हम सप्लाई चेन को सबसे बेहतरीन बनाएंगे। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की तारीफ की। कहा विश्व कल्याण में बहुत कुछ कर सकता है देश। पीएम मोदी ने कोरोना संकट को बताया ऐतिहासिक। बोले एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा भारत को सुपर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं पीएम। आर्थिक पैकेज से 11 करोड़ मजदूरों को फायदे का दावा। राहुल गांधी ने मजदूर और बेरोजगारों का उठाया मुद्दा। कहा सरकार इनके बारे में कुछ सोचे। बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। कहा छोटे उद्योग, किसान और मजदूरों को होगा फायदा। अशोक गहलोत ने राहत पैकेज के लिए पीएम की तारीफ की। कहा देर आए दुरुस्त आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को मिलनी चाहिए राहत राशि। सीताराम येचुरी ने कहा लॉकडाउन के बीच बेहाल है मजदूर, लेकिन कुछ नहीं बोले पीएम। भारतीय उद्योग परिसंघ ने की राहत पैकेज की तारीफ। संकट से निपटने के लिए पीएम ने की अभूतपूर्व घोषणा। एसोचैम ने भी राहत पैकेज का किया स्वागत। कहा देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पीएम का बड़ा कदम। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय का बयान। पीएम ने रखा समाज के सभी तबकों का ख्याल। स्वदेशी को सशक्त बनाने के पीएम के बयान पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कहा संकल्प की सौगात देने के लिए शुक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक पैकेज के ब्लूप्रिंट का करेंगी ऐलान। अलग अलग चरणों में हर सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज की होगी घोषणा। कॉर्पोरेट, लघु और स्थानीय उद्योग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और स्थानीय विक्रेताओं के लिए आर्थिक पैकेज का होगा ऐलान। देश को आत्मनिर्भर बनाना मकसद। आर्थिक पैकेज से लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम को सबसे ज्यादा लाभ की उम्मीद। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी। 1,76,060 परीक्षार्थी हुए पास। जनवरी 2019 में हुई थी परीक्षा। शिक्षक भर्ती के परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम आज ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। भुवनेश्वर में लॉकडाउन में दी गई ढील। खुली कॉपी किताब की दुकानें। लॉकडाउन में वाराणसी में नहीं हो रही है मिट्टी के सामान की खपत। बर्तन बनाने वाले परेशान। राजस्थान के 247 मंडियों में ट्रेडर्स ने की हड़ताल। कृषि उत्पाद पर 2% कृषक कल्याण कर लगाए जाने का कर रहे हैं विरोध। कोरोना संकट को देखते हुए नेपाल के परसा जिले में 18 मई तक के लिए लगाया गया कर्फ्यू। बीरगंज में 39 कोरोना पीड़ित पाए जाने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। नेपाल में अब तक 191 लोग हैं कोरोना से पीड़ित। भारत से सटी सीमा सील। यूपी के अलीगढ़ में सासनी गेट इलाके में संपूर्ण लॉकडाउन। 2 कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद प्रशासन ने उठाया एहतियाती कदम। मुगलसराय से नई दिल्ली रवाना हुए 298 यात्री। घर लौटने की खुशी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पूर्ण शराबबंदी, किसानों के लिए 2 साल का बोनस और मजदूरों के लिए राहत भत्ते की मांग। उत्तर 24 परगना में कैंसर पीड़ित 2 साल की मासूम की मौत। पिता का आरोप कोरोना काल में नहीं मिला वक्त पर इलाज। श्रीनगर में लोगों ने कोरोना वॉरियर नर्स को दी श्रद्धांजलि। कोरोना पीड़ित मरीज के इलाज के दौरान संक्रमण का शिकार होकर गंवाई थी जान। मुंबई से 1,251 प्रवासियों को लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंची ट्रेन। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर निकली ट्रेन क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन से हुई रवाना। 1400 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल फरीदाबाद से दमोह पहुंची। बसों से सभी को उनके गृह जिले रवाना किया गया। 1200 यात्रियों को लेकर पुणे से हरिद्वार पहुंची श्रमिक स्पेशल। सूरत से 1400 प्रवासियों को किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार पहुंचे सभी का किया गया स्वागत।
महाराष्ट्र औरंगाबाद और जालना में पुलिस ने अवैध गुटखा कारोबार पर कसा शिकंजा। 15 लाख से ज्यादा की खेप जब्त। हिसार में एक रेल हादसे में 3 बच्चों की मौत, मृतकों में 2 सगे भाई। यूपी के गाजीपुर में एक महिला ब्लॉक प्रमुख अपने दफ्तर में शराब की बोतलें और नमकीन देकर भड़की। शराब पीने वालों पर कार्रवाई की मांग। यूपी के महाराजगंज में साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 ठगों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट उपकरण समेत तमाम सामान जब्त। आजमगढ़ में एक महिला पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराने का लगा आरोप। खोजी डॉग तफ्तीश में जुटे। अमेरिका में एक दिन में सामने आए 14,000 से ज्यादा संक्रमित। 24 घंटे में 781 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में इस हफ्ते 1 करोड़ तक पहुंचेगा टेस्टिंग का आंकड़ा। 90 लैबोरेटरीज में हर रोज हो रहे करीब 3 लाख टेस्ट। अमेरिका में कोरोना के कोराम के बीच उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोलोराडो के रेस्टोरेंट में दिखी भारी भीड़। 15 मई को न्यूयॉर्क राज्य में हो सकती है ढील, लेकिन न्यूयॉर्क शहर में जारी रहेगी सख्ती। कोरोना संक्रमण के मामले में चौथा देश बना रूस। इटली और फ्रांस को छोड़ा पीछे। 2,81,000 से ज्यादा लोग बीमार। रूस में एक दिन में सामने आए करीब 12,000 मामले। 2,000 लोगों की जा चुकी है जान। चीन के वुहान में कोरोना ने दी दस्तक। करीब 35 दिन बाद एक ही जगह 6 नए संक्रमितों की पहचान। अगले 18 से 24 महीने तक बना रह सकता है कोरोना। अमेरिका के मिनेसोटा यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में किया गया है दावा। पेरू की महिला जेल में कोरोना के कैदी की मौत से हड़कंप। सुरक्षा को लेकर महिला कैदियों का प्रदर्शन। अर्जेंटीना के युवा दंपति ने खुद को ब्राजील में एक सेल बोट पर किया क्वारंटीन। इस महीने मां बनेगी ये महिला। मेक्सिको में सैनिटाइजेशन के विरोध में जोरदार बवाल। सड़क पर उतरे लोग, कई जगहों पर आगजनी। लॉकडाउन में ढील देते हुए यूएई में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए 680 नए मामले। चीन और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव। ट्रंप बोले कारोबार को लेकर अब नहीं होगी कोई बातचीत। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में जारी है राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। ट्रंप ने जमा किए करीब $62 मिलियन, जो बिडेन के खाते में करीब $61 मिलियन है। ईरान में बड़ा हादसा। युद्धाभ्यास के दौरान एक युद्धपोत पर गिरी मिसाइल, 19 की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।